तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं सृष्टि तुली मैम के बारे में, जो एयर इंडिया पायलट थी और अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है हमारे बीच में। वो जो है मुंबई के एक होटल में जहाँ पर वो रुकी हुई थी, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली है सुबह के टाइम। अब बात करते हैं कि ये सुसाइड केस है या मर्डर केस है। दोनों ही एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट लेकर चलते हैं कि क्या होता है कि ये टाइम होता है रात का 12:30 बजे के आसपास। उनका बॉयफ्रेंड उनसे मिलने आता है, उनकी काफ़ी अच्छी मतलब बात वगैरह होती है, और रात के करीब 1-1:30 बजे वो वहाँ से निकल जाता है। आई थिंक वो दिल्ली के लिए निकल जाता है। फिर ठीक है, इतना सब। और उसी शाम उन्होंने 10 बजे के आसपास, रात को या 9 के आसपास, उन्होंने अपने घर पे भी अपनी मम्मा और बड़ी मम्मा से बात की हुई होती है, और सब कुछ ठीक रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रात के टाइम वो अपने फ्रेंड से भी अच्छी तरीके से मिलती है, उनका फ्रेंड निकल जाता है। और फिर सुबह के टाइम जब गेट ओपन नहीं होता है, या जैसे भी जब गेट खोलते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो है वो डेड बॉडी मिलती है। तो अब सस्पेक्ट हो जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस। फर्स्ट तो यही निकल कर आता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। फर्स्ट केस, अगर उन्होंने सुसाइड किया है, लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो इस पॉइंट पर पहुंची है कि वो उन्होंने सुसाइड किया है। मतलब अगर ये चीज़ सच आती है ना कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो मैं मतलब यही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में हम ना अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बीट कर लेते हैं। हालांकि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम्स बीट करना, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन हम ये सब कर लेते हैं फिर भी। लेकिन हम कहाँ फेल हो जाते हैं। हमारी आईक्यू तो ठीक है, ई क्यू मीन्स ई क्यू, ई.क्यू, इमोशनल कोशेंट, यानी कि ई क्यू होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर नहीं आती, कोई भी हमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाता। हमें स्कूल में बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाई जाती है एग्ज़ाम्स के लिए, हम वहाँ तो पास कर देते हैं एग्ज़ाम्स, लेकिन एक जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ना लाइफ का, वहाँ पर हम वीक पड़ जाते हैं। पता है, कोई भी हो, कितने ही बड़ा हमने एग्ज़ाम पास कर रखो, अब देखो वो एक पायलट थी, मतलब बहुत टफ एग्ज़ाम होता है पायलट बनना एयर इंडिया में, बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि अभी थोड़े दिनों पहले उन्हें जिस स्टेट से वो बिलोंग करती थी, वहाँ के सीएम ने भी उनको अवार्ड दिया था इसके लिए, अपने फील्ड में अच्छा वर्क करने के लिए। लेकिन मतलब मुझे एक चीज़ लगती है कि आज के हम जो यूथ है ना कहीं हम सिर्फ ये हो रहा है कि हम स्कूल से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास कर रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल नीड वो कहीं ना कहीं खाई जा रही है। तो इसलिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। जब भी लाइफ में कोई इशू हो, अपने कोई ना कोई फ्रेंड्स ज़रूर रखो, उसके साथ शेयर ज़रूर करो अपनी चीज़ें। और अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको एक मतलब जब उस चीज़ में आप श्योर हो जाओ, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो या आप डाउटफुल में जा रहे हो कि यहाँ से कोई मेरा फ्रेंड या फैमिली वाला कोई मेंबर कोई मुझे यूज़ कर रहा है, कोई भी कर सकता है। फैमिली में भी कितने सारे केसेस हम देखते हैं कि फैमिली फैमिली में ही लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं, या कोई भी रिलेटिव कोई भी है ना। तो जिस भी रिलेशन में आपको कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपको डाउट हो रहा है, उस चीज़ से आप बेटर है कि निकल जाओ, उसमें इतना ज़्यादा मत उलझो आप। क्योंकि लाइफ ना बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, और हमें ना इस लाइफ की रिस्पेक्ट करनी है। अब मुझे इतना पर्सनली मुझे इतना दुख हुआ है कि 25 ईयर्स की एज में उन्होंने इतना अच्छा सब कुछ अचीव किया हुआ था, जो आज के टाइम में सबके लिए एक ड्रीम होगा कि इतनी एज में हम उस जगह पहुंच जाएं। तो कभी भी गाइस, कभी भी मत करना। मुझे नहीं बनानी थी वीडियोस, बट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फील हुआ कि ये चीज़ ना शेयर करनी चाहिए सबके साथ। और
पता नहीं किसकी एक बात से, क्या पता मेरी कोई एक बात सुन के इतना मोटिवेट हो जाए, वो अपने लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाए। और कोई भी चीज़ आपको हर्ट कर रही है ना लाइफ में, उसको प्लीज़ उस पर सोचना बंद कर दो। और उस अगर वो आपको नहीं मिल पा रही है कोई भी चीज़, वो अपना रास्ता बदल दो, चाहे जॉब हो। आजकल ये भी हो रहा है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल पा रही है जॉब, और प्राइवेट में हम ये सोचते हैं कि अब प्राइवेट में ही करना है। नहीं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? प्राइवेट में भी आप मेहनत करोगे, आप अच्छी जगह अचीव कर लोगे, बट आप स्किप कर दो उस चीज़ को, जो भी चीज़ आपके लिए मतलब ये लग रहा है कि बस ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो जो भी चीज़ आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, उस चीज़ को निकाल दो। आपको अगर गवर्नमेंट में आपका नई सेक्टर में नहीं हो पा रहा है, आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करो। प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो पा रहा है, आप कुछ और काम कर लो, ठीक है? तो प्लीज़ मत करो इन सब चीज़ को, है ना? तो बस यही था। तो अगर उन्होंने, मैम ने सुसाइड किया है, तो वो तो मतलब बहुत गलत है। काश उनके पास कोई उनका दोस्त होता जो उनको उस टाइम उनको रोक सकता। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। तो ठीक है, जब वो अपने दोस्त के पास कॉल करती हैं, बॉयफ्रेंड के पास, कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, जब उसने बताया, तो उनके बॉयफ्रेंड का ये हक बनता था कि वो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करे, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करे, या जिस होटल में वो हैं वहाँ पे कोई मतलब वहाँ की कोई हेल्पलाइन नंबर होगी ना, वहाँ पे कॉल कर सकते थे। तो फिर पुलिस को उन पर शक गया, उनके बॉयफ्रेंड पर। अब ये तो नहीं देखो कहा जा सकता कि किसने किया है, उन्होंने सुसाइड किया है, मर्डर किया है, कुछ भी हो सकता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं आती तो पुलिस को उनके बॉयफ्रेंड पर भी शक है। और ये भी न्यूज़ में निकल के आ रहा है कि जो वो गर्ल थी वो नॉन वेजिटेरियन थी, और जो वो उनका बॉयफ्रेंड था वो एक पंडित फैमिली से बिलोंग करता था, और वो प्योर वेजिटेरियन था। लेकिन वो हमेशा फोर्स करता था कि आप उनको ब्लैकमेल करता था, और कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, वो चाहिए। जब बैंक डिटेल्स पुलिस ने निकाली तो उसमें से काफ़ी ट्रांजैक्शंस लड़के के उसमें गया हुआ था। वो दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मैम जो है वो ऑफिसर बन मतलब पायलट बन चुकी थी, और उनका नहीं हुआ था उनका सिलेक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी उनके बैंक डिटेल्स में देखा गया है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ना। और मतलब पुलिस ने जो रिपोर्ट्स की है उनके अकॉर्डिंग, और ये भी पुलिस की रिकॉर्ड उसमें आया है, फैमिली ने ये किया है कि वो उनको प्योर मतलब वेजिटेरियन बनने के लिए वो करता था, फोर्स करता था उनको, ना कि उनको बोलता था, फोर्स करता था और ब्लैकमेल करता था। गाइस, मुझे ये लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हम पहन रहे हैं, ये ना आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए, ठीक है? और अगर कोई भी आपको खाने के ऊपर स्पेशली फोर्स करे कि नहीं तुम वेजिटेरियन बनो, या करे कि नहीं तुम नॉन वेजिटेरियन बनो, मतलब कोई भी फोर्स करे आपको, तो वो बहुत गलत है। फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, कोई आपको बोल सकता है, सजेस्ट कर सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन आपको बोल सकता है कि आप नॉन वेज खा के देखो, अच्छा लगता है। वेजिटेरियन आपको बोल सकता है कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, नॉन वेजिटेरियन छोड़ दो, स्किप कर दो। लेकिन मतलब मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगा है कि किसी को इतना ज़्यादा फोर्स करना कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, वेजिटेरियन बन जाओ। अरे क्या भाई, ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा थोड़ी है। ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी चीज़ थोड़ी है कि अगर जो जिसकी देखो, जिसका चाइल्डहुड, जिसका बचपन जहाँ पे बीता है ना, उसको उसी की ही आदत होती है। तो सृष्टि मैम को उन्होंने मतलब ऐसा इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया था, कि आप ब्लैकमेल किया था और फोर्स किया था और उनको उकसाया था। तो अब ये तो नहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने खुद से सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। लेकिन हालांकि अगर उन्होंने उनके पास कॉल किया और वो वहाँ से निकला है तो फिर उन्होंने शायद सुसाइड किया है। लेकिन ये अभी पूरी तरीके से ना हम कुछ भी नहीं कह सकते कि सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, या अभी एक हिस्ट्री बनी हुई है। बट मेरा कहना सिर्फ एक इतना ही है कि अगर आपको किसी भी रिलेशन में आपका कोई भी, चाहे उसमें फैमिली ही क्यों ना हो या उसमें आपका बॉयफ्रेंड या आप में उसका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर आपको वो बहुत ज़्यादा फोर्स करे किसी चीज़ के लिए, ब्लैकमेल करे, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है।
और बेटर है कि आप उस चीज़ को ना, मतलब उस रिलेशन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प से, अपने आसपास जो भी आपको सपोर्ट करे ना, जो भी आपको सपोर्ट करे, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही बच्चों के साथ गलत करते हैं या फैमिली बच्चों के साथ गलत करती है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप किसी बाहर वाले की हेल्प ले सकते हो, है ना। या फिर मतलब मुझे ये लगता है कि आप ना फैमिली के टच में ज़रूर रहो, ज़रूर 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 रहो। और कोई ना कोई तो ऐसा शख्स होता है हम हर किसी की लाइफ में, जब आप इमोशनली बैड फील कर रहे हो तो आप किसी से बात कर सकते हो। तो आप मतलब मुझे ये फील है कि इस चीज़ के लिए ज़्यादा दुख है कि मैम ने कितनी मेहनत करके मतलब वो उस मुकाम तक पहुँची जो आज एक सबके लिए सपना है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ना, हम सब भूल जाते हैं। एक लाइफ का एग्ज़ाम, लाइफ हमारा ना बार बार टेस्ट लेती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है तो सिर्फ पैसा ही एक प्रकार की मतलब प्रॉब्लम है। अब देखो ना कितने ज़्यादा सुसाइडल ये निकल के आ रहे हैं, केसेस निकल के आ रहे हैं। और जो जिनके पास पैसों की कुछ भी कमी नहीं है, जिनके पास एक अच्छी जॉब है, एक रेप्यूटेड जॉब है, आप कितना ही गूगल में सर्च करके देखो, लेकिन लोग कहाँ फेल हो रहे हैं, सुसाइड क्यों कर रहे हैं लोग, या मर्डर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक रिश्ते में, एक रिलेशन में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं ना, उसके बाद हमें दुनिया नज़र ही नहीं आती और हम सब गॉड की ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं कि मुझे गॉड ने इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ दिया है। क्या अगर वो एक चीज़ नहीं दे रहा, एक चीज़ अच्छी नहीं चल रही, तो बेटर है ना उस चीज़ पे हम स्किप करके अपनी करियर में या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ नॉर्मल चिल करें, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें। क्यों? कभी भी गाइस टेंशन नहीं लेनी है। हो सकता है आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा हो तो आप थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। कितनी बार हम बहुत ज़्यादा अपने वर्क में हो जाते हैं, इसीलिए तो कितनी बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं। तो आप ना इमोशनल इंटेलिजेंस समझो, हमको नीड होती है कि कोई हमें सुन सके, कोई हमारी बात पहचान कर सके, मतलब कोई हमारी बातों को वैल्यू कर सके। तो प्लीज़, फैमिली में तो कोई होगा ना, फैमिली में नहीं है कोई, फ्रेंड तो होगा ना, उनके साथ शेयर करें। और किसी भी एक इंसान के ऊपर ज़्यादा मतलब पूरा टोटली उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक बार बोला था कि अगर हम किसी भी एक पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन हो सकता है वो, इनफैक्ट ना कभी कभी होता है हम अपनी फैमिली वालों से ही बहुत अटैच हो जाते हैं और ना चाहते हुए नॉर्मली ही अगर वो इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं ना, इतना डिप्रेस हो जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी तक को ख़त्म करने की सोच लेते हैं कि उसके बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो कभी मतलब वही मैंने बोला था ना कि सबसे ऊपर ना गॉड को रखना चाहिए, रब को रखना चाहिए और उनसे बातें करनी चाहिए। मतलब बातें इन द सेंस कि आप जस्ट आंखें बंद करके और उनको बस सब अपने दिल का सुना दो। ऐसे ही कहीं पर भी रैंडमली बैठ के अपनी आंखें बंद करो और बोल दो कि यार यूनिवर्स, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम्स को जो है आप सोल्व करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। और ट्रस्ट में गाइस, आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएगी, आप बहुत डिप्रेस फील कर रहे होंगे, कोई ना कोई पर्सन आपके सामने आ जाएगा, कोई रील आपके सामने आ जाएगी, कोई पर्सन आ जाएगा, कोई नेबर आपके सामने आ जाएगा, कोई टीवी पे आप कोई वीडियोस ऐसी देख लोगे, या आप किसी अपनी बालकनी से आप बाहर निकलोगे, आप किसी पर्सन को देख लोगे कि यार वो मेरे से इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में है लेकिन वो इतना अच्छा मेरे से ज़्यादा कर रहा है। कोई ना कोई आपको आके आपका मोटिवेशन अप कर देगा और आपको प्रॉब्लम जो है बहुत छोटी लगने लगेगी। तो सिर्फ बस हमें, अब जो चला गया है उसको तो हम नहीं बचा सकते हैं, मैम को तो हम नहीं बचा सकते हैं, सृष्टि तुली मैम को, जो अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में, लेकिन जो हैं उनके लिए तो हम सहारा बन सकते हैं ना। प्लीज़ कोई भी दोस्त आपका या कोई भी फैमिली मेम्बर जब आपको परेशान दिखे ना, तो उसके पास जाके बैठ जाओ और सिर्फ उसको इतनी दिलासा दे दो कि यार सब कुछ हो जाएगा। और ट्रस्ट में गाइस, सब कुछ हो जाता है, कुछ भी इस लाइफ में इतना नेगेटिव या इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है जितना हम उसको अपने माइंड में बड़ा बना लेते हैं। हर एक जो हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी हो, लेकिन वो रब के लिए ना एक बहुत छोटी सी चीज़ है, वो हमारे यूनिवर्स के लिए ना एक बहुत छोटी सी चीज़ है। यूनिवर्स तो इतना इतना सब कुछ हमें देती है ना, उसके लिए तो हर एक चीज़, अगर आप यूनिवर्स से जैसा वो रखोगे ना,
मतलब जैसी आप फीलिंग रखोगे वैसे वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें होने लगती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रहो अपने आप को, और खुद भी अपने आप को पॉजिटिव रखो, और अपने आसपास सब लोगों को, ठीक है, पॉजिटिव रखो। कम से कम जो बचे हुए हैं हमारे, मतलब कोई भी हो सकता है ना, तो जो चला गया उसको तो हम नहीं बचा सकते, सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि उनकी सोल रेस्ट करे, पीस मिले उनकी सोल को। और जो हमारे बीच में अब है उनको हम बचा सकें, उनके बीच में अवेयर ला सकें, ठीक है। और बस यही है कि उनको जस्टिस मिले। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो उनकी फैमिली को जो है वो फैमिली को हिम्मत दे गॉड, है ना, कि उनकी फैमिली ये सब बर्दाश्त कर सके। और मतलब जो भी है, हमें नहीं पता क्या हुआ है उनके साथ, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब तो वो हमारे बीच लौट के नहीं आ सकती है, बस हम प्रे कर सकते हैं कि उनको जस्टिस मिले। और कोई भी इस सिचुएशन में हो तो बस चिल करे, ना कि ऐसे कोई भी गलत काम उठाए, क्योंकि हम लाइफ में चाहे कुछ भी अचीव कर ले, लेकिन लाइफ का एग्ज़ाम बहुत बड़ा होता है। तो बस हमें इस एग्ज़ाम में पास होना है गाइस। थैंक यू सो मच।